Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will study conduction. Conduction, heat transfer and integration of Fourier law. Case 1 conduction heat transfer through a slab. पहले में हम conduction heat through a slab पढ़ेंगे. तो कुछ assumption है, पहले उसे देख लेते हैं. स्टडी स्टेट का मतलब होता है इट इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ हीट ट्रांसफर में चेंजेस नहीं होंगे. नॉट फंक्शन ऑफ टाइम. स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर कंडीशन. एच डॉट टी डॉट मीन हीट ट्रांसफर कंडीशन. वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन. तो वन डायमेंशनल होगा. वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं. T इज द फंक्शन ऑफ x. टेम्परेचर क्या होगा? T यहाँ पर क्या है? T टेम्परेचर है जो कि फंक्शन ऑफ x है. x क्या है? डायरेक्शन है. तो हमारा x ये शो कर रहा है, x एक्सिस इधर ये x है. ठीक है. अब है कुछ बाउंड्री कंडीशन दी है. एट x इज इक्वल टू 0 t इक्वल टू T1. मतलब इस वॉल का टेम्परेचर x इज इक्वल टू 0, ये लेफ्ट वाली वॉल है, एंड x इज इक्वल टू p राइट वाली वॉल है. x इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर T1 है, एंड x इज इक्वल टू b पे टेम्परेचर T2 है, एंड टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2. मीन्स ये टेम्परेचर लेफ्ट वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है राइट वॉल से. ये ज़्यादा है राइट वॉल से. ठीक है. ठीक. कांस्टेंट के ऑफ मटेरियल. जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल की वो कांस्टेंट है. थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है ये मैंने हमारे फर्स्ट लेक्चर में था. क्या होती है इसकी डेफिनेशन क्या है. वे अलग अलग मटेरियल की वैल्यू जो कि अक्सर गेट या ESE के एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछ लेता है डायरेक्टली. तो वो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा. हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा. तो हम पढ़ते हैं. अगर मैंने वो चीज़ पढ़ा दिया तो मैं वो फिर रिपीट में भी शॉर्ट में कर दूँ, या फिर आप बता दूँगी प्रीवियस लेक्चर में कि प्रीवियस लेक्चर से देख लो. ठीक. अब है इसमें एक सोर्स ऑफ हीट. क्यों? सोर्स हीट का एक सोर्स है जो जा रहा है. तो हमने एक एलिमेंट माना है. ठीक. एक बड़ा सा स्लैब के जगह एक छोटा सा एलिमेंट माना है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं x का फंक्शन है. तो उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड qx है और राइट साइड qx प्लस dx है. इसका मतलब इस स्लैब जो हम एलिमेंट माने हैं उसकी थिकनेस dx है. ठीक. और b क्या है? विड्थ ऑफ द स्लैब है. ठीक. अब हम हीट जो हमारी इक्वेशन होती है कंडक्शन की, उसमें हम वन डायमेंशन और स्टेडी स्टेट वाले टर्म ज़ीरो कर देंगे. जो टेम्परेचर ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम है वो वाला टर्म हटा देंगे, और टू एलिमेंट एक्स में चेंजेस और वाई में चेंजेस में वेरिएशन हटा देंगे. तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी, जो हीट क्यू की वैल्यू होगी वो होगी -KA/dt/dx. फिर इसका वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? 0 से b तक. तो x इज इक्वल टू 0 से b, और टेम्परेचर का कहाँ से होगा? T1 से T2. इसको सॉल्व करेंगे. अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी. वैसे तो मैं अपने तरफ से पूरी ही कोशिश कर रही हूँ कि एक्सप्लेन करूँ. सो x इज इक्वल टू 0 से b. तो यहाँ पर आ जाएगा q, x का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो b माइनस a 0 सॉरी, फिर इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस KA dt का इंटीग्रेशन, तो t आएगा. तो अपर लिमिट लगाएंगे T2, लोअर लिमिट लगाएंगे -T1.
to satisfy steady state heat transfer condition q not function of x. तो qx equal to qx plus dx. इन केस ऑफ स्लैब, अगर हम स्लैब की बात करें, area of heat conduction will not change in the direction of a heat flow. तो अगर हम स्लैब की बात करें तो हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि हीट इधर से आ रही है, ठीक। जैसे मैं ये बता रही हूँ ये है, हमारी हीट ये कुछ ऐसे आ रही है ना, तो हम ये वाला एरिया लेते हैं जिस डायरेक्शन से हीट आ रही है, मतलब ये एरिया, ठीक। In case of slab, area of heat conduction, heat transfer will not change in the direction of heat flow. Area is constant. तो फॉर्मूला हो जाएगा Q, K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, T1 माइनस T2, क्योंकि ये माइनस है तो इसको एडजस्ट करेंगे, तो T1 माइनस T2 बाई B. क्यों T1 बाई T2 माइनस T2? बिकॉज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो Q इज इक्वल टू K T1 minus T2 by B. Q by A is equal to K T1 minus T2 by B. Q, अब इसमें क्या क्या है? Q not function of x, area not function of x. If K is equal to C is not function of x, dt by dx is equal to constant linear temperature, linear drop of temperature. अगर Q x के साथ वेरी नहीं कर रही है, ठीक। सेकेंड, एरिया इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया भी कांस्टेंट है, क्यू भी एक्स के साथ नहीं वेरी कर रही है, तो हमें क्या होगा, मतलब क्यू जो इधर क्यू आएगी वही इसमें से एंटर करेगी जितनी आ रही है, या क्यू स्टोर्ड, और अगर कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो मतलब अगर फंक्शन नहीं है एक्स का, मतलब जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो लीनियर प्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल में करंट होता है, थर्मल में क्यू हीट होता है, ईएमएफ डेल्टा बी, इसमें डेल्टा टी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा मान लेंगे, तो अगर करंट फ्लो हो रही है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, तो डेल्टा वी बाई आई होगा, इसमें क्या फ्लक्स डेल्टा टी बाई क्यू। For a single slab, our thermal conduction T1 minus T2 by Q, और अगर इसी को ऊपर से लिखें T1 minus T2 by Q is equal to K B by KA, तो B by KA, और इसकी कभी कभी यूनिट में भी गेट में आ जाता है यूनिट का कुछ, तो ये हो जाएगा मोर द, इससे क्या होगा, थिकनेस ज़्यादा है, मोर द थिकनेस ऑफ द स्लैब and lesser is thermal conductivity, higher the thermal resistance. अगर B ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, या K कम है तो thermal resistance ज़्यादा होगा, offered by the slab lesser with the heat current, heat transfer rate कम होगा। अगर स्लैब मोटा है या thermal conductivity कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया माना कांस्टेंट है, ठीक। स्लैब के केस में तो कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पर स्लैब की बात की है, इसलिए बी और ए के की बात किया गया। फिर है कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंपोजिट स्लैब, अब है दो स्लैब है, ठीक है। अभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि आर थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस क्यू एंड डेल्टा टी। तो अब जैसे यहाँ पर क्यू जितनी जाएगी, स्लैब की बात की है, और क्यू नॉट फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जितनी यहाँ से आएगी उतनी पूरे में जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो T1 T2 T3, ठीक है। कंडक्टिविटी K1 K2 B1 B2, अब आपको दिख रहा है ये कैसे हैं, सीरीज में है। स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट स्लैब, एरिया क्या होगा, सेम ही होगा,
क्योंकि स्लैब है, पीछे तक गया है, स्लैब एरिया सेम है, दिया भी है, ये देखो एरिया ए है। तो हमने थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पी बाई के वन ए, फिर दूसरे वाले की क्या होगी, पी टू बाई के टू ए। टेम्परेचर टी वन है, बीच का इसका टेम्परेचर इंटरफेस लिखो या टी टू टी थ्री हो गया, ठीक। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंपोजिट स्लैब कितना होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अगर हम टोटल की बात करें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हमें टी वन पता है, टी टू पता है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ऐड हो जाएंगे बी वन बाई के वन ए प्लस बी टू बाई के टू ए, ये हो गया। हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, अगर कोई वैल्यू दी होगी तो इसमें रख लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट पर यूनिट एरिया, ठीक है, हीट रेट पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा टी वन माइनस टी टू, एरिया ऊपर जाएगा यहाँ से, क्यू बाई ए बी वन बाई के वन प्लस बी टू बाई के टू, तो क्यू अगर वैल्यूज दी हैं तो फाइनली निकालेंगे फ्रॉम फिगर के वन इज लेस देन के टू, मान लो के टू इज ग्रेटर देन के वन, तो क्या होगा, तो डी टी बाई डी एक्स वन इज ग्रेटर देन, क्योंकि क्यू तो सेम है, क्यू तो सेम है, तो क्या होगा क्यू इक्वल टू, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ये वाला, तो एरिया तो सेम है, के वन डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू के टू डी टी बाई डी एक्स टू, तो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, अगर के वन बड़ा है तो डी टी बाई डी एक्स छोटा होगा, ठीक है, तभी इसके बराबर होगा, के टू ज़्यादा है, अगर के टू ज़्यादा है तो डी टी बाई डी एक्स कम होगा, या के वन अगर बराबर करना है, इसलिए ये अब लिखा गया डी टी बाई डी एक्स वन इज ग्रेटर देन डी टू बाई डी एक्स टू, यहाँ से भी देखो क्लियर है, अगर एरिया सेम है, हीट सेम ही जा रहा है, तो के ज़्यादा होगा और डी टी बाई डी एक्स लेस होगा। अब दूसरा है, ठीक, ये क्वेश्चन है, हीट स्लैब में इक्वली जा रही है, तो एरिया दिया है, इसका एरिया आधा आधा हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में बी एंड सी, और फिर ये सीरीज में हो जाएंगे बी एंड सी के, क्यों जा रहा है टी वन से टी टू, बी ए बाई के ए, क्यू बी क्यू सी, बी बी के बी सी के सी बाई एरिया ए बाई टू, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, नहीं ये दोनों तो वो है पैरेलल है, तो आर वन प्लस आर टू इनका निकालें बी 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 सी, फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, फिर इनको सीरीज में ऐड कर देंगे लाइक हियर। Another question is study 1D heat conduction take place across the phase 1 and 3 of a composite slab consisting of slab A and B in perfect contact as shown in figure, where Ka, Kb denote the respective thermal conductivity. The interface temperature is, now it is easy because I already told you how to calculate this. So पहले क्या है, इंटरफेस टेम्परेचर निकालना है, तो हमें पता है कि इधर से जो हीट जाएगी वो इधर से निकलेगी, बराबर होगी हीट, ठीक है, पहले हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो बी बाई के ए, बी कितना है 0.1, के कितना है कंडक्टिविटी 20, एरिया 0.3, कंडक्टिविटी 100 बाई एरिया, तो आर थर्मल रेजिस्टेंस बी बाई के, ये फॉर्मूला इसी से निकाला गया, यहाँ का टेम्परेचर 130 है, यहाँ पे 30 है, क्यू इधर से जो एंटर करेगा इधर से, इट्स इक्वल 130 माइनस टी टू डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस 0.1 बाई 28 इक्वल टू टी टू माइनस 30 बाई ये रेजिस्टेंस 0.3 बाई 100 ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर आई गेट के क्वेश्चन है। ये मेरा नोट्स है जो मैंने फॉलो किया था गेट एग्जाम के टाइम। A plain wall has a thermal conductivity 1.15 watt per meter Kelvin if inner surface is at 100 degrees centigrade and outer surface is 350 degree centigrade। ठीक, इनर आउटर मतलब ये इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस है। then the design then the design thickness of the wall to maintain the steady heat flux of 2500 watt per meter square should be। तो हीट फ्लक्स कितना दिया, वाट पर मीटर स्क्वायर, मीन्स फ्लक्स हीट फ्लक्स दिया तो के T1 माइनस T2। हमें क्यू की वैल्यू, क्यू बाई ए की वैल्यू पता है, के पता है 1.15। टेम्परेचर एक साइड का इनर वॉल, कभी कभी इनर वॉल और आउटर वॉल लिखते हैं, या T1 T2 वो याद रखो। A material of P, a material P of thickness 1 mm is sandwiched between two steel slab। दो स्टील स्लैब है, इनके बीच में एक मटेरियल है जो कि सैंडविच है, मतलब सैंडविच मतलब बीच में है। द हीट फ्लक्स 100 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज सप्लाइड टू वन ऑफ द स्टील स्लैब। एक तरफ से ये जा रहा है, ठीक है। द बाउंड्री temperature of the slab are indicated in the figure। assume के स्टील का की थर्मल कंडक्टिविटी 10 वाट पर मीटर केल्विन है। considering 1D steady state heat conduction for the configuration, the thermal conductivity of material P is। ठीक, हमें थर्मल कंडक्टिविटी P करना है। देखो ये एक स्टील है, फिर ये P एक मटेरियल है P, फिर स्टील स्लैब, तो ये क्या होंगे, थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है सब में। स्टील P स्टील, टेम्परेचर यहाँ का T1 500, T2 360, ये रेजिस्टेंस इसका के ही रहेगा ए। अब हमें और क्या दिया है, के दिया है, ठीक, और हीट फ्लक्स दिया है, तो बहुत आसान है, 10,000 दिया है हीट फ्लक्स। और ये फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी। फिर एन एयर शीट ऑफ 10 mm थिकनेस, एक एल्यूमिनियम शीट है जिसकी थिकनेस 10 mm है, एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन आयरन शीट ऑफ 20 mm thickness। द आउटर surface ऑफ a aluminum is kept at 100 degree centigrade where outer surface of iron is maintained at 0 degree centigrade। If the ratio of the thermal conductivity of aluminum and iron is 3:1, then the interface temperature in degree centigrade is। तो यहाँ 100 है, 0 है, एल्यूमिनियम आयरन। फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये 100 माइनस इंटरफेस टेम्परेचर मान लिया Ti है, फिर Ti माइनस 0, थर्मल कंडक्टिविटी 10/100 के एरिया सेम है, स्लैब है, तो हमारा इंटरफेस टेम्परेचर आ गया 85.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा कंडक्शन जो इससे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो गेट NESE और भी जितने भी एग्ज़ाम आते हैं कि में सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चन। सो हियर आई एंड दिस लेक्चर, थैंक यू।